Students, today our topic is Delhi Sultans from lesson number 3 from history class 7th. हम तवारीख के बारे में पढ़ लेते हैं। जो तवारीख के ऑथर होते थे वो मेनली सिटीज़ में रहते थे, यानी दिल्ली में, और बहुत ही रेयरली होता था कि वो विलेजेस में विज़िट करते थे या रहते थे। सेकंड पॉइंट ये है कि वो लोग जो हिस्ट्री लिखते थे दिल्ली सुल्तान की, वो इस उम्मीद में कि हमें किंग से रिटर्न में कुछ अच्छा मिलेगा, इसलिए लिखते थे। थर्डली ये इम्पॉर्टेंट है कि वो एडवाइस भी करते थे रूलर्स को कि वो अपने ऑर्डर्स को प्रिजर्व करके यानी बचा के रखें, और वो बेस्ड होते थे बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन पे। इन 1236 में क्या हुआ कि सुल्तान अल्तमिश की जो डॉटर है रज़िया, ये पहली लेडी है कि जो सुल्तान बनी उस टाइम पे। क्रोनोलॉजिकल आए महाराज सिराज ने कहा कि इनको ये चीज़ें जो रिकॉग्नाइज़ किया कि रज़िया के ऑलरेडी 4 ब्रदर्स हैं, लेकिन अगर इन 4 ब्रदर्स को कंपेयर करें तो रज़िया जो है वो ज़्यादा एबल है, ज़्यादा क्वालिफाइड है अपने 4 ब्रदर्स से। और जो महाराज सिराज थे क्रॉनिकल लिखते थे। बाद में क्या हुआ कि जो रज़िया है उनको एज ए क्वीन को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि किसी ने से सहन नहीं हुआ कि जो वुमेन है उनको रूल कर रही है, इसलिए 1240 में उनको रिमूव कर दिया हैं। व्हाट महाराज सिराज थॉट अबाउट रज़िया। इन्होंने कहा कि जो क्वीन है इन्होंने रूल किया तो ये सोशल ऑर्डर के ख़िलाफ़ है, जो कि सोशल ऑर्डर किसने क्रिएट किए हैं, गॉड ने। और इन्होंने ये भी कहा कि उनके अकॉर्डिंग जो वुमेन है वो मैन की सबॉर्डिनेट होती है, यानी मददगार होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि गॉड का क्रिएशन है वो रजिस्टर में कॉलम में लिखा हुआ है, जिसमें पहला नाम होता है मैन का और फिर वुमेन का। तो ये सब उनके थॉट्स थे जो कि जेंडर डिस्टिंक्शन को शो करते हैं। अब हम इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि रज़िया ने अपने इंस्क्रिप्शन में अपने को मेंशन किया कि वो सुल्तान अल्तमिश की डॉटर है, और ये बिल्कुल कंट्रास्ट में देखा जा सकता है जब हम क्वीन रुद्रमा देवी की बात करते हैं जो काटिया डायनास्टी से बिलोंग करती थी। तो रुद्रमा देवी ने क्या किया कि उसने अपना नाम अपने इंस्क्रिप्शन से चेंज किया, एज ए मैन प्रिटेंड किया। तो उसके बाद आती है फिर एक और दीदा, जो कि रूलर कर चुकी हैं कश्मीर में 980 से 1003 तक। इसका टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दीदा, जो कि कहाँ से आया है, दीदी से, यानी एल्डर सिस्टर से। इसका मतलब है अफेक्शनेट, लव, वार्मथ। बात कर लेते हैं फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली का एक्सपेंशन हुआ, अपने पावर को एक्सटेंड किया। हिंटरलैंड की बात कर लेते हैं, वो लैंड जो एडजेसेंट होती है, जुड़ी हुई होती है सिटी से पोर्ट तक, और वहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किए जाते हैं उस लैंड से जिससे वो जुड़ी हुई होती है। अब गैरिसन टाउन वो होते हैं ऐसा सेटलमेंट जो सोल्जर से घिरा हुआ होता है। अब दिल्ली के सुल्तान जो थे उन्होंने 13 सेंचुरीज़ में 45 टाउन्स तक कंट्रोल किया, और वो किसके ऑक्यूपाई होता था, गैरिसन से। गैरिसन का मतलब क्या है, सोल्जर्स। जो सुल्तान थे इनका हिंटरलैंड से कोई ऐसा कंट्रोल नहीं था, इनको ट्रेड के लिए एंड ट्रिब्यूट के लिए उन सप्लाइज़ पर डिपेंड रहना पड़ता था, या तो वो सप्लाइज़ का प्लंडर करते रहते थे, मतलब ये सब इनका चोरी वगैरह का, या फिर उनको ट्रिब्यूट के लिए वेट करना पड़ता था। ये मुश्किल भी था, और ये डिस्टेंट प्लेसेस बंगाल और सिंध गैरिसन टाउन्स पर ये कंट्रोल करे तो क्योंकि दिल्ली से ही इतने डिस्टेंट प्लेसेस पर कंट्रोल रखना मुश्किल होता था। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस भी देखे, जैसा कि मंगोल्स को थे इन्वेंशंस किया। इनका एक्सपेंशन अफ़गान से भी था, मंगोल से भी था देखा, और साथ ही साथ गवर्नर्स ने भी इनको चैलेंजेस किया। दिल्ली अथॉरिटीज़ और ये सब बैराइज चैलेंजेस को सर्वाइव कर पाए। तो इसके बाद आती है खलीजी डायनास्टी एंड तुगलक डायनास्टी। हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।